मरते समय भगवान श्री कृष्ण को देख क्यों दुर्योधन ने उठाई 3 उंगलियां? क्या था दुर्योधन के 3 उंगलियों के रहस्य? कुरुक्षेत्र में एक एक करके लगभग सभी कौरव महारथियों को पांडवों ने मार गिराया था। आखिर में दुर्योधन और भीम में भयंकर गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में जब दुर्योधन को किसी भी तरह भीम परास्त नहीं कर पा रहे थे, तब युद्ध के नियम तोड़कर भीम ने दुर्योधन के जंघा पर प्रहार करना शुरू कर दिया। भीम के प्रहार से दुर्योधन का जंघा टूट गया। इसके बाद खून से लथपथ दुर्योधन को मरने के लिए छोड़कर पांडव अपने शिविर में चले गए। भीम के द्वारा घायल होकर दुर्योधन दर्द से तड़प रहा था। उसकी मृत्यु होने ही वाली थी। ठीक उसी समय दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। श्री कृष्ण को देख आत्मर्य से दुर्योधन अपने 3 उंगलियां दिखाकर श्री कृष्ण को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घायल होने के कारण उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। दुर्योधन को अपने 3 उंगलियों से इशारा करते देख भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, इस अंतिम घड़ी में तुम क्या कहना चाहते हो दुर्योधन? तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण वो ये युद्ध हार गया है। अगर वो ये गलतियां ना करता तो वो इस युद्ध को जरूर जीत जाता। क्या थी दुर्योधन की 3 गलतियां, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दुर्योधन ने कहा उसकी पहली गलती थी स्वयं नारायण को ना चुनकर उनके नारायणी सेना को चुनना। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को 2 विकल्प दिया था कि वो श्री कृष्ण को या उनके नारायणी सेना को चुन सकता था। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ना चुनकर उनके विशाल नारायणी सेना को चुना। दूसरे ओर अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया। केवल भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध जीत पाए। श्री कृष्ण ने अपने बुद्धि से ही सारे कौरव महारथियों को मरवाया था। श्री कृष्ण की रणनीति के बिना भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महापराक्रमी योद्धाओं को पांडव कभी भी जीत नहीं पाते। युद्ध के दौरान जब भी जरूरत पड़ी श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। इसके बाद दुर्योधन ने बताया कि उसकी दूसरी गलती थी अपने माता के बार बार कहने पर भी वो बिना कपड़े के उनके सामने नहीं जा पाया। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। महादेव की तपस्या करके गांधारी ने उनसे ये वरदान पाया था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान गांधारी दुर्योधन को नग्न होकर उनके सामने आने के लिए बोली थी, ताकि वो अपने दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला, तब वो दुर्योधन के पास जाकर उसे बोले, दुर्योधन, गांधारी के पुत्र होकर कैसे तुम संपूर्ण नग्न होकर उनके सामने जा सकते हो? इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर में केले के पत्ते लपेटकर अपने माँ के सामने गया। जब गांधारी ने अपने आंखों से पट्टी उतारी, तब उनके दृष्टि से दुर्योधन के शरीर वज्र की तरह शक्तिशाली हो गया। लेकिन केले के पत्ते पहनकर जाने के कारण उसके शरीर का निचला भाग वज्र जैसा नहीं हो पाया। आखिर में जब भीम के साथ दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ था, तब भीम किसी भी तरह दुर्योधन को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका शरीर वज्र जैसा शक्तिशाली हो गया था। अंत में दुर्योधन ने केले के पत्ते से अपने शरीर के जिस हिस्से को छुपाया था, वहां पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को घायल कर दिया। दुर्योधन ने कहा, अगर वो अपने माता की बात सुनकर उनके सामने निर्वस्त्र होकर जाता, तो उसका संपूर्ण शरीर वज्र जैसा शक्तिशाली हो जाता। तब भीम किसी भी तरह उसे मार नहीं पाता। इसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसकी तीसरी और अंतिम गलती थी युद्ध में सबसे आखिर में जाना। अगर वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। दुर्योधन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, दुर्योधन, तुम्हारे हार का एकमात्र कारण तुम्हारा अधर्म था। तुमने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय किया। जब तुम छोटे थे, तब तुमने भीम को विष पिलाकर मारने की कोशिश की। इसके बाद तुमने लक्षगृह में पांडवों को जलाकर मारना चाहा। तुमने द्यूत में छल से पांडवों का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास जाने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने भरी सभा में कुलवधु द्रौपदी का वस्त्र हरण कराया। आखिर में जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ, तब पांडवों ने तुमसे सिर्फ 5 गांव मांगा, लेकिन तुमने उसे भी देने से इनकार कर दिया। तुम्हारे लालच के कारण ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जिसमें लाखों सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लालच और अहंकार ले डुबा है दुर्योधन।